नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हफ्ते के किन 3 दिनों में आपको गाय को रोटी खिलानी होती है जिससे कि आपके सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज उन्हीं 3 दिनों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के कई पशु पक्षियों को भोजन कराना शुभ हो सकता है। इनमें से गाय को सबसे मुख्य माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसी वजह से गाय की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उसे रोटी खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप अगर कुछ विशेष दिनों में गाय की पूजा करते हैं और गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए कई तरह से लाभदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवता मौजूद होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में। तो इसीलिए यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने के बराबर फल मिल सकता है। तो यही नहीं, गाय को नियमित रूप से रोटी में गुड़ और कुछ विशेष दिनों में हल्दी मिलाकर खिलाने की सलाह भी दी जाती है। तो अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको हफ्ते में किन 3 दिनों में गाय को रोटी खिलानी चाहिए, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में गाय को खाना खिलाना आध्यात्मिक महत्व के साथ एक शुभ और पुण्य कार्य भी माना जाता है। तो गाय इस संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है और प्रचुरता और मातृता के प्रतीक के रूप में पूजनीय होती है। तो यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक कर्म इकट्ठा होते रहते हैं और गाय को खाना खिलाने जैसे निस्वार्थ कार्य करने से व्यक्तियों के कर्म शुद्ध हो सकते हैं और आध्यात्मिक विकास होता है। और ज्योतिषों में कुछ ग्रहों की स्थिति को दोषों का कारण माना जाता है, लेकिन गाय को रोटी खिलाने से ये जो दोष हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है और यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो गाय को कम से कम रविवार के दिन घी लगी हुई रोटी खिलाई ज़रूर। इससे आपको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। और रविवार की सप्ताह का पहला दिन माना जाता है और इस दिन यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको पूरे हफ्ते इसका लाभ होता ही होता है और सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और तो कोशिश करें कि इस दिन जब गाय को रोटी खिलाएं तो उसमें गुड़ या चीनी आप ज़रूर मिलाएं। दूसरा है गुरुवार के दिन। गुरुवार का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है, जिन्हें आशीर्वाद और विकास से जुड़ा माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाता है तो उसका गुरु मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर है तो बृहस्पतिवार के दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ गाय को गुड़ और चना या फिर चने की दाल मिलाकर ज़रूर खिलाएं, तो आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनिदेव से जुड़ा होता है। इस दिन लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 रहिया है तो शनिवार के दिन काली गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। हालांकि शनिवार को कुछ कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन गाय को रोटी खिलाना
इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इन विशेष दिनों में भी गाय को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप कुछ विशेष अवसरों पर उसे रोटी खिलाते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे आप किसी भी अमावस तिथि के दिन पितरों के नाम से गाय को रोटी खिलाएं, पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को रोटी खिलाना ना भूलें, और पितृपक्ष के 16 दिन नियम से गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है कि इससे आपके पितृदोषों से मुक्ति मिलती है आपको। और संस्कृति परंपराओं के और मान्यताओं के अनुसार यदि आप गाय को शुभ दिनों में रोटी खिलाते हैं तो आपको इसके कई फ़ायदे मिल सकते हैं, आपको कई लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में लगे बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमसे जुड़ी जो भी नई जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले आपको जानकारी हो उसकी। तो मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी दोस्तों, कुशल मंगल रहिए, और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।